वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात में। मौजूद हूं इस वक्त किमाड़ी में और गुफ्तगू हो रही है बिजली ना होने पर। कई दिन गुजर जाते हैं या बिजली नहीं आती। आपसे जो बात मैं इस वक्त शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि पीपल्स पार्टी के एमपीए अख्तर जदून साहब से हमने ये कोशिश की कि वो यहाँ तशरीफ लाएं, प्रोग्राम के अंदर आएं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो एमपीए हैं, आकर लोगों को बताएं कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होंगी, कब सॉल्व होंगी। लेकिन अख्तर जदून साहब ने हमसे टेलीफोन लाइन पर यह कहा, समा टेलीविजन से, कि मैं सड़कों पर और गलियों में नहीं आता। अब ये सवाल ये तमाम आवाम मौजूद हैं यहाँ, ये उनसे सवाल कर सकती है कि वो सड़कों पर और गलियों में मसाइल हल करने के लिए नहीं आते, या जब उनको वोट मांगने होते हैं तो वो सड़कों पर भी जाते हैं, गलियों में भी जाते हैं, छोटे छोटे घरों में भी जाते हैं। बात वहीं से शुरू करेंगे जनाब, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त अख्तर जदून साहब की। आप लोगों ने वोट कास्ट किए, आपने उनको एमपीए बनाया। आज आपके साथ पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सुई गैस का मसला है। आपके एमपीए साहब मौजूद नहीं है और वो आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि वो सड़कों पर नहीं आते। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, बात जहाँ केमाड़ी की है, केमाड़ी का नाम है मसाइलिस्तान। यहाँ पे कराची पोर्ट ट्रस्ट जो पूरी पाकिस्तान को जो चलाता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कराची पोर्ट ट्रस्ट जाके कयूमाबाद में क्लिफ्टन में जाके ओवरपास अंडरपास बनाती है। लेकिन केमाड़ी का मैंने आपको विजिट कराया, आपने देखा केमाड़ी के इस वक्त क्या हालात है। बदकिस्मती से साबका दौरों में भी और मौजूदा दौर में एमपीए, एमएनए, टाउन नाजिम, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर तकरीबन की रिहाइश केमाड़ी से है। लेकिन केमाड़ी इस वक्त आपके एमपीए ने आने से इनकार क्यों किया? ये उसका अपना मौकफ है कि वो यहाँ क्यों नहीं आए। मेरे ख्याल में आपने उन्हें वोट दिए थे? बिल्कुल, हमने वोट दिए। आप पूछ सकते हैं उनसे क्यों नहीं आए। भाई, मैं कह रहा हूँ कि कितनी मरतबा आपके एमपीए साहब विजिट करके जा चुके हैं? सबको वोट दिया भाई। कितनी मरतबा आपके एमपी अख्तर जदून यहाँ विजिट करके जा चुके हैं? कभी देखा नहीं उसको? कभी देखा नहीं? आपने कभी देखा है अख्तर जदून साहब को? बिजली वाले उनका टेलीफोन ही नहीं करते हैं। हम पब्लिक आपने कभी देखा अख्तर जदून को? नहीं देखा हम लोग। अख्तर जदून साहब को यहाँ पे आते हुए देखा कभी? वोट लेने के लिए तो कीचड़ में भी चलते हैं, लेकिन जब मसाइल के लिए बुलाते हैं तो आते ही नहीं है। ये लोग पूछते नहीं है कि मुसलमान रहते हैं क्या, इंसान है। आपने कभी फोन करके कांटेक्ट किया? कांटेक्ट किया, हम लोग इनके डेरों पे गए, इनसे बातचीत की, लेकिन मानते ही नहीं है। क्या करें? आपके इलाके में आते हैं आपके एमपी जिनको आपने वोट दिया था? बंद है, सारा ग्राउंड में पानी आ रहा है और ये पीएमटी बार बार खराब होता है। फिर आपने रिपोर्ट किया अपने एमपीए को? बहुत बोले। उन्होंने क्या जवाब दिया? वो बोल रहे हमारे काम नहीं है, आप लोग को बिलाल हाउस ले जाएगा, वहाँ पर आप बिजली बंद कर देगा उसका, लेकिन हम साथ में नहीं। अख्तर जदून साहब, आप अपने इलाके के लोगों से कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है। हाँ, आपका काम है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम करना, आपका काम है कि आप वोट लें, आपका काम है कि आप लेजिस्लेट करें, लेकिन आपके बनाए हुए लेजिस्लेशन के हिसाब से इन लोगों के पास कोई सहूलत मौजूद नहीं। जनाब, क्या बताएंगे आप? हम अख्तर जदून से अपील करते हैं कि आप ये जहाँ पे खड़े, ये ग्राउंड है, कचरा कुंडी बना हुआ है, ये ना बिजली होती है ना कुछ। और आप अगर दिखाते हैं, आपने अख्तर जदून साहब को देखा है? देखा तो नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, अख्तर जदून साहब की शक्ल नहीं देखी, यहाँ के एमपीए हैं। जी भाई, तो मैं ये कहना चाहूँगा, तकरीबन दो महीने से ये ढेर बना हुआ है पानी का और यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है हमारा। और तकरीबन बात ये है कि लाइट का जो मसला है ना, तो इसका भी केसी वालों ने ये सॉल्व नहीं करते हमारे लिए, तो इसलिए कितने घंटे लाइट आती है अगर होती है तो? तकरीबन एक घंटा लाइट होती है, तकरीबन 4-5 घंटे लाइट नहीं होती। 1 घंटा लाइट होती है, 5 घंटे लाइट नहीं होती। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? इधर कोई इमरजेंसी का कोई रास्ता नहीं है। अभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई इधर रास्ता नहीं है। अभी तुम रास्ता ढूंढो, रास्ता इधर है कोई? मेन रोड से यहाँ तक आने में समा की गाड़ी को कम से कम 20 मिनट लगे। अगर किसी का कोई हादसा हो जाएगा फिर किस तरह पहुंचेगा हम? अस्पताल है यहाँ पर? कोई अस्पताल नहीं, डिस्पेंसरी है कोई? यहाँ पे एक मैटरनिटी होम था। स्कूल है कोई? स्कूल ना अस्तबल के बराबर है। यहाँ पे एक मैटरनिटी होम था जो कि मेन रोड पे था, उसे बेच दिया गया कोड़ियों के दाम पे। अगर मैटरनिटी होम पे नहीं होगा तो अगली मर्तबा आने वाले 10 साल बाद जो इलेक्शन होगा तो वो वोट किससे लेने के लिए जाएंगे? भाई, बात ये है ना, वोट लेने बताएं बात ये है कि वोट लेने वो जहाँ भी जाए उसकी हम बात नहीं करते। हम सिर्फ ये कह रहे। हाँ जी, कोई भी वोट नहीं देगा इधर से। अब ये गढ़ बन चुका है एक पार्टी की, सबको पता है। बताइए सर, ये सामने स्कूल है, आपको नजर आ रहे हैं, इनकी हालत देखें सर। ये यहाँ के एक ही स्कूल है, सरकारी स्कूल यहाँ पे एक ही है। सरकारी स्कूल। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कैमरा जो है वो पैन कर जाए, अगर कैमरा पैन कर सकता है तो ये ऊपर वाला कैमरा, यहाँ पर 8 स्कूल चलते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक भी ऐसा स्कूल नहीं है कि जो काम हो। जी बाजी, कुछ गोली मोली कुछ दवाई नहीं मिलते अस्पताल में। दवा नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताएं बाजी, क्या कहना चाहते हैं? जी माजी, पानी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग को तो कुछ
भी नहीं है, बत्ती तक बार बार जाती, बिल भी ज्यादा आता है। अख्तर जदून को जानती हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते बेटा। यहाँ के एमपीए हैं। वो अख्तर को जानता है खाली। अच्छा, आप जानते हैं अख्तर जदून को? देखा कभी आपने? जी कभी देखा नहीं है। आपने देखा है कभी? आपने देखा है? गुड। देखें, हमारे पास एक लकी बंदा मौजूद है, मैं आपको दोनों कैमरा से दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपीए जनाब अख्तर जदून साहब की जियारत की है। कैसे लगते हैं दिखने में, जरा लोगों को बताइए। अख्तर हुसैन यहाँ के एमपी है। इससे जी। पहले यहाँ वो आए थे पीएमटी के। पीएमटी पे किसी ने नामालूम शख्स ने फायरिंग किया था। हम लोगों ने अपना मसला बयान किया पीएमटी के बारे कितनी में। मरतबा आ चुके हैं वो एक ही मरतबा आए थे। हम लोगों ने कितने साल हो गए हुकूमत को आए हुए? हुकूमत का तो 4 साल हो गए, 3.5। अच्छा, चले 3.5 साल में एक मरतबा आए तो चले। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि एक शख्स ने यहाँ पर खड़ो के कहा कि अख्तर जदून साहब आए थे। जदून साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी बात मान लें, जबकि आप आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं सड़कों पर और रोड्स पर नहीं आता। जनाब इर्तज़ा भाई, जब भी इलेक्शन हो रहा था 2008, अगर आप लोग शोर करेंगे तो आवाज किसी को नहीं जाएगी। ये बात सुन ले जनाब। 2008 के इलेक्शन हो रहा था, कच्चीपाड़ में मैंने जलसा करा था, मैंने वो देखा था। जलसे से जब ये इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन से पहले व्हाइट कलर की शीशे होते थे गाड़ी के इनके। जब से एमपीए बने उन्होंने ब्लैक शीशे क्यों गाड़ी के इलाके से गुजरते, किसी को देखते भी नहीं। अच्छा, पहले आम आदमी थे। हाँ, पहले आम आदमी। और इलेक्शन से एमपीए बनने के बाद? इलेक्शन से पहले आम आदमी होते हैं, जब एमपी हो जाते हैं एमएलए बन जाते हैं, आवाम को देखते ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन से पहले एक आम आदमी। जी जी, बताइए। टाइम दे जरा, ये शोर शाह। ये अख्तर जदून को मैं झंडा नहीं बनाना, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मैं, हमारा सदर ये है, मैं एमपी वाला हूँ, वो पीपल पार्टी वाला है। उसके पास गाड़ी माड़ी होता है। वो ये जो हड़ताल की वजह से तारे मारे नहीं है, मजबूरन वो डरता है कि लोग अगले दिन एक ने तमाशा निकाला है तुम्हारा खाना। मगर आप अगर ये कहते हैं, अगर आपने पार्टी की बात की है यहाँ पे किमाड़ी के अंदर आकर, तो आप तो हुकूमत के इत्तेहाद में, तो हुकूमत से कहिए कि आपकी मदद करें। मैं इत्तेहाद में हूँ। हड़ताल जो है, तुम ये लड़ाई सुनो, 1 मिनट सबर करो। सबर। देखिए बड़े साहब, बात सुने, आपके पास लाइट आ जाएगी। तो ऐसी बकवास मुझे बताएं, आपके पास लाइट आ जाएगी। 1 मिनट बात सुनो। ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम का जमाने से तारे ये जरा बदली करे, आगे सवाल करे कि खुदा वास्तु जनासे भी मर गया, हुतारी भी मर गया है। अभी ये तारे। ठीक है बड़े साहब, बिल्कुल तारों की बात हो रही है जनाब। जी जी, ये उसकी वो है मैटरनिटी होम की। जी ठीक है, मिनिस्टर चेक करें, मिनिस्ट्रल की रिसीविंग चेक करें, आप भी दिखाएं। जिनको हमने दिखाया है कि भाई यहाँ पे मैटरनिटी होम था, अभी नहीं है। यहाँ पे बराए नाम डिस्पेंसरी है जिसमें पंपिंग स्टेशन बना दिया गया। अभी तक यहाँ पे, मतलब आप जिस रोड से आए, अगर इस रोड से एम्बुलेंस में कोई बीमार औरत मतलब डिलीवरी के लिए अस्पताल जाए तो उसका क्या हाल होगा? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच चुका है। मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी से, जिसको आपने वोट दे के एमपी बनाया है, कि वो इस इलाके के लिए क्या करें? हम आपकी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, हम आपके वो सवालात पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपका हक है, आपका राइट है। जी बताइए सर, बात यह है कि आखिरी 1 मिनट में हूं मैं, प्रोग्राम अपने फिनिश। जो भी अरबाब इक़्तिदार है हमारे, उनसे है कि खुदारा हमारे इस इलाके पे, जहाँ पे मैंने कहा कराची पोर्ट ट्रस्ट यहाँ मौजूद है और केमाड़ी पाकिस्तान का शहर है कि ये पूरी पाकिस्तान को चलाने वाला केपीटी अगर यहाँ मौजूद है, इस इलाके की रिहायशों को खुदारा हम सवाल करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इलाके पे, हमारे गरीब वहाँ पे रहम करें। रहम करें। आज हुकूमत वक्त से, आज एमपीए साहब से रहम की अपील की जा रही है। आखिरी बात इन खातून से सुनेंगे, प्रोग्राम अपने इस्लाम को पहुंचा। जी बताइए, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बताइए जल्दी से बताइए। बस बेटा अल्लाह खैर करेगा, बस आप लोग कुछ करो। हम लोगों ने बताया, ये सारा बात मैंने बताया, बस ये हालात है, मसाइल थोड़ा हल होएगा तो अल्लाह खैर करेगा। हुकूमत से और अख्तर जदून साहब से, तो बहुत बुरा हालात, अख्तर जदून साहब से आप रिक्वेस्ट करेंगी, दरखास्त करेंगी कुछ? ये तो सब हमारा बेटा है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो मगर इधर कोई गरीब का ख्याल करेगा तो ये अच्छा है बेटा। ठीक है, गरीब का ख्याल करना पड़ेगा। एक माँ आपको अपना बेटा कह रही हैं, आप बिल्कुल बेटे की तरह हैं, तो बेटे का फर्ज ये बनता है कि अपनी माँ के पैरों में जाके बैठे और जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी उसको पूरा करे। इस वक्त KSC के मुलाजमीन फवारा चौक पे मौजूद हैं और ताबिश गौहर साहब सुकून से अपने किसी 5 स्टार होटल में होंगे।
आपस में तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि की जाए आपकी बात तो मुझे लिख भेजिए akb@sama.tv पर, जरूर की जाएगी आपकी बात, इस दुआ के साथ कि खुदा इस शहर में अमन व अमान कायम रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।